मौजूद थे तो गुजारिश हम ये कर रहे थे, तकरीबन कोई 20 से 22 लोग कराची से इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो आपके सामने, वो बड़ा ख़तरनाक है। तो गुजारिश ये कर रहे थे कि इसी तरीके से अगर नकलो हरकत जारी रहेगी तो ये वायरस जो इस वक्त जनूबी पाकिस्तान में उस तरीके से फैला नहीं है, शायद उस तरीके से फैलना शुरू हो जाए और इसलिए आपको इस इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को, मूवमेंट को रोकने की ज़रूरत है। दूसरी गुजारिश जो वज़ीर आला साहब ने की वो ये की कि हमें अपने वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आसान बनाने की ज़रूरत है और उसको मज़ीद तेज़ बनाने की ज़रूरत है और तेज़ी के साथ हमें अपनी आबादी को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आला सिंध ने एक गुजारिश की प्राइम मिनिस्टर को कि आपने जो अभी उम्र का तयन किया हुआ है, पहले 70 थी, फिर 60 और अब 50 कर दिया आपने, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन उनको कोई अंडरलाइन कंडीशन है, खुदा न खास्ता किसी को दिल का अर्जा है, किसी को कैंसर है, किसी को दियाबतीस है, किसी को कोई और बीमारी है। तो अगर आप ये उम्र का बेंचमार्क रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि उस उम्र के ब्रैकेट में नहीं आते लेकिन वो एक्सपोज्ड हैं, वो उससे मुस्तफीद नहीं हो सकते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस उम्र के ब्रैकेट को रिलैक्स करने की ज़रूरत है ताकि आम आदमी इससे मुस्तफीद हो सके। और इसके साथ साथ ये गुजारिश की कि जिस तरीके से हमारा मेडिकल अमला, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन वर्कर है, उसी तरीके से आपके जो पुलिस के एहलकार हैं जिनका कानून SOPs को इन्फोर्स कराना, कानून नाफिज करना, जो रेंजर्स के हमारे एहलकार हैं या हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है जो फ्रंट लाइन पे फील्ड में मौजूद हैं, फील्ड के एहलकार हैं, फिर इन SOPs को इन्फोर्स करा सकेंगे। तो मैं इस तासुर की नफ़ी करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन करने की तजवीज़ दी या चीज़ों को बंद करने की तजवीज़ दी। हमारी तजवीज़ इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट के हवाले से थी कि अगले 14 रोज़ के लिए उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मैं जिस तरह नासिर शाह साहब ने आपको बताया कि सिंध गवर्नमेंट पहले दिन से SOPs इन्फोर्स करने के हवाले से मुतहर्रिक नज़र आई और अपनी आबादी को मेडिकली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमने वैक्सीनेट करने के लिए भी कहा कि हम अपने अखराजात पर वैक्सीन इंपोर्ट करने को तैयार हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सिनोफार्म कंपनी जिसकी वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में दी जा रही है, चूँकि ये सरकारी कंपनी है चीन की, वो किसी सूबाई हुकूमत से या प्राइवेट इंडिविजुअल से डील नहीं कर सकती। तो इसलिए हमने वफाकी हुकूमत से सिंध हुकूमत के लिए भी आसानी होगी कि हम उस वैक्सीन को हासिल कर सकें और अपने शहरियों को प्रोवाइड कर सकें। जो प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन थी वो हम लेने को तैयार थे लेकिन उसमें दिक्कत थी कि उसके रेट को ड्रैप ने, जो कि वफाकी इदारा है, उसने फिक्स नहीं किया था 31 मार्च तक। कल ड्रैप ने उसके रेट को मुख्तस कर दिया है, उसको अप्रूव कर दिया है और आज जैसे नासिर शाह साहब ने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 20 लाख वैक्सीन को ऑर्डर प्लेस करने के लिए कैंसिनो कंपनी का वो ऑर्डर आज प्लेस कर दिया जाएगा ताकि हमने एडवांस में उनसे 10 मिलियन डोजेस का कहा है लेकिन हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2 मिलियन तो हम वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं कि हम अपनी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। और आज की प्रोविंशियल टास्क फोर्स की मीटिंग में जिसमें